मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग जीएस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान भी आता है और उस विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 भाग आते हैं। पहला भाग भौतिक विज्ञान का है, दूसरा भाग रसायन विज्ञान का है और तीसरा भाग जीवन विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान का है। तो हमारा मुख्य भाग तो जीएस है, जिसको आप लोग कहते हैं सामान्य ज्ञान, और उस सामान्य में जब कुछ विशेषता जुड़ जाती है, जब सामान्य ज्ञान में कुछ विशेषता जुड़ जाती है तो वह बन जाता है क्या? विज्ञान। क्यों? क्योंकि विज्ञान की परिभाषा ही है विशेष ज्ञान। किसी भी विषय का विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और इस विज्ञान के 3 भाग हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए तो हम लोग उस जीएस के अंतर्गत आने वाले भाग विज्ञान को कवर कर रहे हैं और उसमें भी सबसे पहला भाग कवर हो रहा है हमारा कौन सा? भौतिक विज्ञान का। उसी में आपको मानव नेत्र, लेंस, प्रिज्म ऐसे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। ध्वनि क्या है, ये सब भाग आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। और उस भौतिक विज्ञान में विभिन्न चैप्टरों में से मैं पहला चैप्टर मापन कवर करने वाला हूं। इसका भाग 1 आ चुका है। आज हम लोग भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 2 पर पिछली बार भी एक वीडियो में चर्चा हुई थी, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक के कारण उसको हटा दिया गया है। अब हम लोग उसको पुनः व्यापक और सुदृढ़ रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका किसके अंतर्गत जा रहा है? जीएस के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। और जीएस में भी विज्ञान है आपका, और विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान आपका अभी कवर हो रहा है। ठीक है, रसायन में भी चर्चा होगी, जीव विज्ञान की भी चर्चा समय आने पर होगी। चलिए हम शुरू करते हैं मापन भाग 2 में। अगली बात शुरू हो, आगे की बात शुरू हो तो हेडिंग लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन्होंने यह वीडियो जिसमें ये महत्वपूर्ण मापक यंत्र वाली बात कही गई थी देखा हो, वह भी इस वीडियो को देखेंगे। नई बात है, आपको मिलेगी। तो मैं यहां पर क्रमांक लिख देता हूं, आपको ऐसा ही लिखना है। फिर यहां पर उस यंत्र का नाम जो कुछ नापता है, मापता है, और यहां पर विशेष तथ्य, मतलब क्या मापता है, क्या नापता है। ठीक है ना? आप लोग व्यवस्थित लाइन करके, ठीक है ना, टेबल बना के लिखेंगे। चलिए मैं पहला लिखता हूं। पहला मापक यंत्र, जैसे वाहन होता है, वाहन, गाड़ियां, उसमें एक स्पीड बताता है कि 40 की स्पीड पे चल रहा है, 60, 80, 100, 120 किस स्पीड पर चल रहे हैं। तो जो स्पीड बताता है उसका नाम है स्पीडोमीटर। ये क्या बताता है? वाहनों की गति, वाहनों की गति, ध्यान रखिएगा। और वही वाहन यह भी बताता है, उसमें लगा हुआ एक विशेष यंत्र यह भी बताता है कि गाड़ी कितना चली है।
मान लीजिए मैं अपने मूल स्थान से या इलाहाबाद से, प्रयागराज से बनारस को जाऊं, तो मुझे करेक्ट दूरी तय करनी हो कि मान लीजिए वहां पर कोई रमेश जी हों, तो मेरे घर से रमेश जी के घर की दूरी कितनी है, तो अगर मैं उसको 0 पे सेट कर दूं अथवा पूर्व रीडिंग लिया रहूं, है ना, वहां पे जाके नई रीडिंग नोट कर लूं, तो मुझे पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 पर रीडिंग चल रही थी, उसने बताया मान लीजिए 230, तो इसका मतलब 130 किलोमीटर दूर है उनका घर। तो उसमें यह जो यंत्र है जो बता रहा है कि कोई चीज कितनी दूर है, उसको कहते हैं ओडोमीटर। जो यह बता रहा है दूरी वाहन द्वारा या वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बताता है कौन? ओडोमीटर। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, वाहनों की गति में सामान्य वाहन आएंगे, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ठीक है ना। एक और यंत्र है, उसका नाम है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या बताता है? ये वायुयानों की गति बताता है, वायुयानों की गति। ठीक है, कोई हवाई जहाज कितनी स्पीड से उड़ रहा है। चौथी चीज वायुयान से ही जुड़ी हुई है, उसका नाम है आल्टीमीटर। ये क्या बताता है? ये बताता है वायुयानों की ऊंचाई। ऊंचाई भी बताता है, वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसको बताता है आल्टीमीटर। इसी प्रकार से जैसे ऊंचाई शब्द है तो एक यंत्र होता है जो गहराई बताता है। गहराई में तो समुद्र की बात होगी, तो एक यंत्र है जो समुद्रों की गहराई बताता है, उसे कहते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर, फैदोमीटर ये क्या बताता है? समुद्रों की गहराई, समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई का मापन फैदोमीटर से किया जाता है। 5 हो गया। छठवां, कुछ बिजली से संबंधित उपकरण है, विद्युत से संबंधित, जैसे एक होता है अमीटर। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अमीटर किसका मापन करता है? तो ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन। और अमीटर हो गया। एक होता है वोल्ट मीटर, ये भी बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। वोल्ट मीटर मापन करता है एक राशि का जिसका नाम है विभवांतर। तो वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। एक और यंत्र है वाट मीटर। वाट, एक बात आपको अभी मैं लिखवाऊंगा, ध्यान देंगे। वाट मीटर शक्ति का मापन करता है। कौन सी शक्ति? विद्युत शक्ति। ठीक है, चलिए, जो मैं बात बताने के लिए आपको कह रहा था, ध्यान देंगे। जब पहला वीडियो आप देखेंगे, मापन भाग 1 जब देखेंगे, तो उसमें मैंने लिखवाया है राशि एवं मात्रक। तो वहां पर आप क्रमांक आगे बढ़ाइएगा, शायद 23, 24, 25 छूटा था, तो 23वें क्रमांक में लिख लीजिएगा शक्ति। शक्ति का मात्रक है वाट। इसे हम लोग जूल प्रति सेकंड, ये दूसरा मात्रक हो गया। ठीक है ना। तो वाट भी होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है, ये शक्ति के मात्रक हैं।
और यहां पर एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है, अश्व शक्ति भी होता है। अश्व शक्ति को हार्स पावर भी कहते हैं। जितने भी इंजन आते हैं ना, जैसे ट्रैक्टर कोई लेता है तो वो पूछता है कि कितने एचपी का है, एचपी माने हार्स पावर का। तो जितने भी शक्तिशाली चीजें हैं, इंजन है ना, तो उनकी शक्ति का मापन हार्स पावर में किया जाता है, अश्व शक्ति में किया जाता है। तो शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण संबंध, एक अश्व शक्ति हार्स पावर बराबर 746 वाट। ये सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, इसको ध्यान में रखेंगे। कहाँ नोट करना है, इसके नीचे नहीं नोट करना, इसके पहले मापन का भाग एक आया होगा, वहां पर 22 राशियां लिखवाई थी। शक्ति शायद छूटा रहा हो तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकंड भी माना जाता है, और उसका एक अन्य मात्रक भी है अश्व शक्ति हार्स पावर, और एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ध्यान रहेगी बात, है ना। इसको वहां नोट करेंगे। चूंकि शक्ति की बात आई, वाट यहां पर है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो वाट किसका मापन करेगा, शक्ति का मापन करेगा। बात ध्यान में रहेगी, शक्ति का मात्रक वाट, और वाट मीटर से किसका मापन होगा, शक्ति का ही होगा। ध्यान रहेगी बात। चलिए नौवां आप ध्यान रखें, लैक्टोमीटर। यह क्या करता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन करता है, दूध की शुद्धता का मापन होता है इससे, लैक्टोमीटर से। ठीक है। 10वां होता है, एक होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन होता है, वायुमंडलीय दाब का मापन। तो अभी 10 चीजें हो गई, 10 और लिखाता हूं। यहां पर आप वीडियो पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। चलिए, ये 10 हो गए। अब हमको 10 ही और लिखने हैं। क्रमांक मैं लिख देता हूं। क्रमांक तो हो गए 20 अपने। अब इनके नाम और काम चेंज होंगे। कहां तक बात हो गई है, बैरोमीटर तक। चलिए आगे, बैरोमीटर के बाद एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर गैसों का दाब, गैसों का दाब मापन करने में, ये हो गया आपका मैनोमीटर। आगे एक देखा होगा, डॉक्टर में जब जाएं, बीपी हाई रहे या लो रहे तो एक पट्टे जैसा बांधते हैं जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्तदाब का मापन किससे करते हैं। तो जिस यंत्र से रक्तदाब का मापन करते हैं उसी का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। उससे क्या करते हैं, रक्त दाब का मापन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डॉक्टरी में ही एक अन्य यंत्र का प्रयोग होता है जिससे बुखार, शरीर के ताप का मापन करते हैं। तो उस यंत्र का नाम है थर्मामीटर।
थर्मामीटर क्या करता है? मुख्य रूप से उसका काम है शरीर के ताप का मापन, शरीर के ताप का मापन करता है। ठीक है। और एक इसी प्रकार से यंत्र है, उसका नाम है पायरोमीटर। पायरोमीटर कहते हैं उसको, है ना। वो क्या करता है? वो उच्च ताप का, उच्च ताप का मापन किससे करते हैं? पायरोमीटर से करते हैं। ठीक है। जैसे सूर्य का ताप कितना होगा, जानते हैं आप कुछ सूर्य के बारे में? जो सूर्य होता है उसका जो बाहरी ताप है, बाहरी ताप, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसा है। और ये लगभग 2 करोड़ के टेम्परेचर वाला भाग होता है। तो जो अंदर है, सूर्य के अंदर का ताप 2 करोड़ माना जाता है और बाहर का ताप 6000 माना जाता है। तो ये कैसे जानते हैं? एक तो दूर है सूर्य, तो ज्यादा दूरी पर हो और उसका ताप उच्च हो, ऐसे वस्तुओं के ताप का मापन पायरोमीटर से करते हैं। तो अति उच्च ताप वाली वस्तुओं का ताप पायरोमीटर से नापते हैं। बहुत दूर स्थित वस्तुओं के ताप का मापन पायरोमीटर से किया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। एक होता है हाइड्रोमीटर। इससे क्या करते हैं? इससे आपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। कोई चीज कितनी ठोस है, ठोसपन घनत्व कहलाता है। तो घनत्व का मापन किससे करते हैं? हाइड्रोमीटर से। और इसी के नाम जैसा एक और यंत्र है, उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। उससे क्या करते हैं? आर्द्रता का मापन। आर्द्रता किसी कहते हैं? नमी। नमी तो समझते हैं ना, जैसे इस समय अगर बारिश का मौसम है तो जो चिपचिपाहट है वही नमी है, और उसी का शुद्धतम स्वरूप है आर्द्रता। तो उसका मापन किससे किया जाएगा? हाइग्रोमीटर से। अब प्रश्न कैसे बनता है? आर्द्रता का मापन करने वाले यंत्र का नाम है, दोनों नाम दे दिए, आप जल्दीबाजी में हैं और एक ही जगह बी हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। तो बहुत ही सुलझे हुए शांत मस्तिष्क से उत्तर देना चाहिए। ठीक है ना। तो आर्द्रता में हाइग्रो और घनत्व में हाइड्रो। ठीक है। चलिए, एक होता है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर ये क्या करता है? ये द्रवों के प्रवाह की गति का मापन करता है। आपको मालूम है जो पेट्रोल डीजल अपने यहाँ उपलब्ध है टंकियों पर, वो टंकियों पर तो पेट्रोल अलग आता है, डीजल अलग आता है, लेकिन जब भारत देश कहीं से आयातित करता है तो वो कच्चा तेल खरीदता है, इन सभी का मिक्सचर, और उसका शोधन किया जाता है। उसको बोलते हैं रिफाइनरी। रिफाइनरी असम के डिगबोई में है, वहां से निकलता भी है। मथुरा में भी तेल शोधन कारखाना है, ध्यान रखेंगे। यूपी में एक जगह है मथुरा में, तेल शोधन कारखाना, उसका नाम ही है तेल शोधन। तो उसमें क्या होता है? कच्चा तेल आएगा और उसमें से जो भी उसके अवयव हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, वो जो डामर कहते हैं, काले रंग का जो नहीं होता, वो सब चीजें, तो उसको सबको अलग करते हैं। तो तेल शोधित हो गया, अब उससे भेजा जाता है छोटे छोटे मिनी स्टेशंस पे, जहां से लोग तेल अपनी टंकियों के लिए आते हैं, उसको डिपो बोलते हैं। तो बाहर से आया आयातित तेल रिफाइनरी में, रिफाइनरी से कहाँ गया? डिपो में।
रिफाइनरी से डिपो में ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछी होती है, तो उस पाइपलाइन में प्रेशर देके भेजना रहता है। तो सही प्रवाह है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रवाह में कुछ इधर उधर है, और अन्य जगहों पर जहां पर द्रव का प्रवाह सीमित रखना होता है, तो सीमित रखने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कितने पे चल रहा है। तो द्रव का प्रवाह सीमित हो, उसको हम अपने एक कंट्रोल में कर सकें, नियंत्रित कर सकें, इसलिए उसकी गति को जानना जरूरी है, और उसकी गति का मापन किया जाता है वेंचुरी मीटर से। ठीक है। और एक और यंत्र है ऑडियोमीटर। ये क्या करता है, ये ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सिस्मोग्राफ, ये भूकंप का मापन करता है या भूकंप का पता लगाने में। असल में ये जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। तो तरंगे जो उठती रहती हैं, उन तरंगों का ग्राफ एक यंत्र पर आता है, उसी को कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो जब विशेष प्रकार का ग्राफ एक बन जाता है तो समझ में आ जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो भूकंप का पता लगाने में सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और अंत में एक्सरे। एक्सरे से जानते ही हैं क्या करते हैं, आंतरिक भागों की जांच करने में। जैसे पथरी है या कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो वो जब भी होती है तो हम लोग एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। हम लोग मतलब डॉक्टर लोग, हम क्या सलाह देंगे, चोट लग गई, कहीं टूट गया, टूटा है कि नहीं, है ना, तो उसके लिए हम लोग एक्सरे मशीन का प्रयोग करते हैं। अन्य भी चीजें हैं, लेकिन 20 महत्वपूर्ण मैंने आपको मापक यंत्र लिखवा दिए, है ना। वो मापक यंत्र किसमें काम आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। बस ध्यान ये रखिएगा, छोटी सी बात और मैं बता दूं कि जो एक्सरे है, एक्सरे की जो खोज है वो विल्हेम रोंटजन ने की थी। ये प्रश्न बन जाता है कि एक्सरे की खोज का श्रेय किसे जाता है, विलेम रोंजन या रोंटजन, ऐसा लिखा जाता है। उन्होंने जब किरण खोजा था तो वो उसका नाम नहीं जानते थे, नाम नहीं रख पाए, तो जैसे हम लोग गणित में एक्स मान लेते हैं, तो उन्होंने इन किरणों को एक्सरे कह दिया था। ठीक है ना। तो ये हो गए मापक यंत्र और उनसे जुड़ी हुई बातें, है ना। मापन भाग एक जरूर देख लीजिएगा, उसमें 22 लिखवाए थे, 23वां आप लोग नोट कर लीजिएगा। खूब मन लगा के पढ़िए, सफलता निश्चित मिलेगी, है ना। सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं, जितना संभव हो सके उतना नियमित रूप से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, है ना। आपको आज के दिन की शुभकामनाएं देता हुआ धन्यवाद, नमस्कार।